संकल्प जो यात्रा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? देखिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के किसी गांव से इसकी शुरुआत की और आज हरियाणा प्रदेश में इसकी शुरुआत माननीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद से की है। और पूरे हरियाणा प्रदेश के हर गांव तक जो भारत विकसित संकल्प संवाद यात्रा कहूँगा इसको मैं, इसकी शुरुआत आज रतिया के यहाँ हमारे गाँव से हुई है। जो योजनाएं परियोजनाएं हैं, जो आम आदमी को लाभ की स्कीम्स हैं, वो जन जन तक पहुँचे, लोगों में जागरूकता आए। यात्रा का मकसद है आखिरी छोर में बैठे परिवार को जो सरकार की योजनाएं परियोजनाएं और स्कीम्स उनका लाभ मिले। ये यात्रा गांव-गांव तक जाएगी और लोगों को अवेयर भी करेगी। और जो वंचित लोग हैं, जहां तक हम पहुंच पाए हैं और जहां तक हम नहीं पहुंच पाए, सरकार का ये प्रयास है, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है, हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की सोच है, आखिरी छोर बैठे परिवार तक हम पहुँचे और वो लाभ उन लोगों को मिले जिनका इस देश के संविधान ने उनको हक दिया। क्या लगता है कि इस यात्रा, ये जो यात्रा है, मौके पर ही समाधान जो भी समस्याएं चाहे कौन सी की हो वहीं होगी? आपके सामने ये जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं, अभी जैसे उज्ज्वला योजना के तहत अभी कनेक्शन देने की बात थी, जो हमारे परिवार पैसा पत्रों में जो इश्यूज़ थे उनको ठीक करने की बात थी, बीपीएल कार्ड बनवाने की बात थी, हमारे चिरायु आयुष्मान कार्ड की बात थी, अनेकों जो स्कीम्स हैं उनका लाभ गाँव में जाकर ही सरकार घर घर तक इसको पहुँचाने का कार्य कर रही है। जो लोग इससे छूट चुके हैं उनको भी इसके तहत अंदर लेके आया जाएगा, उनको उसका लाभ मिले। ये हमारी सरकार की, भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की योजना। सर, एक कृषि मंत्री के द्वारा किसानों को लेकर एक बयान दिया गया है कि जिनकी घरवाली मानती नहीं है और उनकी किसान नेता बने हुए, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, इस पर मैं प्रतिक्रिया नहीं दूँगा, कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम किसानों का सरकार ने आगे कैसे बढ़े, उसकी उनकी इनकम कैसे दुगुनी हो, उस पर सरकार ने अनेक योजनाएं किसान के लिए लेकर आए हैं। डायरेक्ट उनके खाते में पैसा, आपने देखा होगा, बिचौलियों को ख़त्म करने का काम सरकार ने किया। जो फसल का नुकसान है उसको डायरेक्ट खाता के माध्यम से बेचकर किसान को मजबूत करने का, और फसल चक्र अपना कर किसान अपनी इनकम बढ़ाएँ, बागवानी के माध्यम से बढ़ाएँ, पशुपालन के माध्यम से बढ़ाएँ। ऐसी अनेकों योजनाएँ किसान के लिए दी हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार किसान के साथ थी, किसान के साथ और किसान के साथ है। सत्र आने वाला है अभी और उसको लेकर के सरकार भी तैयार है। उधर से कांग्रेस ने भी विधायक दल की बैठक बुला ली है और ऐसा माना जा रहा है कि 6 तारीख को उनकी बैठक है, तो वो जहरीली शराब कांड को लेकर के सरकार को घेरने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, जहाँ जहाँ जो मामले सरकार के संज्ञान में आए, कड़ी कानूनी कार्रवाई सरकार ने लेने का कार्य किया है और सत्र 15 तारीख से की शुरुआत है। सरकार पूरी तरह से तैयार है, मैं कह सकता हूँ। 15 एक टोहाना के लिए एक बड़ी सौगात आप लेकर आए हैं, एक 100 बेड का अस्पताल को लेकर के, उसका बजट ही पास हुआ हाई पावर कमेटी के अंदर। तो क्या आप लोगों के लिए यहाँ पे और भी जो प्रोजेक्ट हैं इस सेशन में आ सकते हैं? देखिएगा, बहुत सी मांगे ऐसी थी जो टोहाना में पिछले लंबे समय से, कई दशकों से लंबी थी। प्रगति की तरफ पूरा प्रदेश बढ़ा है, देश बढ़ा है, मेरा टोहाना भी बढ़ा है। हमारा कदम प्रगति की तरफ मजबूती से हम कदम बढ़ा चुके हैं। उसको मंजिल तक पहुँचाना हम सबकी, हम पूरे ज़िले की, पूरे प्रदेश की बात करूँ, सरकार की बात करूँ, माननीय मनोहर लाल जी की बात करूँ, सबकी जिम्मेवारी है। आम नागरिक हमारे साथ जुड़े, ये हमारा, और एक निगरानी कमेटियों के माध्यम से कामों की निगरानी आम आदमी करे। सरकार है, पैसा है जो डेवलपमेंट के लिए लगे। और बड़ी सौगात जो सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल हाई पावर प्रदेश में उसको मंजूरी देने का कार्य किया, मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। 3 दशकों की मांग थी 100 बेडेड हॉस्पिटल की, हमारे यहाँ सुविधाएँ नहीं थी। आज टोहाना के अंदर वो एक बड़ी सौगात सरकार के माध्यम से हम यहाँ पर लेके आने में कामयाब हुए। उसके लिए मैं मेरे हल्कावासियों को बधाई दूँगा। और एरिया को एक आम आदमी पार्टी से प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर के, चाहे कृषि मंत्री का बयान है, चाहे जहरीली शराब कांड है, शराब घोटाले हैं, उनको लेकर के लगातार घेराव कर रहे हैं और इसको लेकर के सवाल भी उठा रहे हैं। क्या इसकी ईडी और सीबीआई से जांच नहीं होनी चाहिए? देखिएगा, सरकारी की जो एजेंसी है, सरकार की जो एजेंसी, वो कार्य कर रही है। आप देखेंगे सब कहीं किसी को नहीं बख्शा गया है। ठीक है, विपक्ष का जो कार्य अपना कार्य करेंगे, लेकिन सरकार बिल्कुल गंभीरता के साथ ऐसे जो मामले हैं उनको प्राथमिकता के साथ लेती है। उस पर जो कार्रवाई बनती है कानून के हिसाब से, वो करने में कहीं पीछे नहीं है। ठीक है।